हालेलुया। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्या आप खुश हैं? मैं डर गया हूँ। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। जब भी मुझे डर लगता है तो मैं पानी पीता हूँ। मैं मज़ाकिया व्यक्ति हूँ, ठीक है? तो आराम से बैठिए। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ कोई कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से। हाँ, कोई है। मैं पिछले हफ्ते वहाँ पर था। मेरा नया जन्म वहाँ पर हुआ। मैंने अपनी सेवकाई कटरा वैष्णो देवी से शुरू की और पूरे संसार में यात्रा करता हूँ। क्या यहाँ कोई कन्याकुमारी से है? हाँ, वहाँ पर कोई है। तो मैं जाकर अपने बारे में घमंड से कह सकता हूँ। जब मैं बेंगलुरु में प्रचार कर रहा था तो लोग कश्मीर से और कन्याकुमारी से और राजस्थान से नागालैंड तक के लोग मुझे सुनने के लिए आए। तो मैं घमंड से कहूँगा किसी दिन, नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपने संदेश की शुरुआत एक चुटकुले के साथ करता हूँ। मेरे पास कुल 378 ऐसे चुटकुले हैं। सब गिनकर रखे गए हैं मेरे इस इडियट बॉक्स में। आपको कौन सा चाहिए? बहनों, मुझे नंबर बताइए, मैं आपको वही जोक बताऊंगा। मुझे जोक बताइए। आह, ये तो अच्छा जोक नहीं है, लेकिन जबकि आपने इसके बारे में पूछा है तो मैं आपको ये बताऊंगा। जानते हैं, पुराने ज़माने में उस समय वहाँ पर सर्कस हुआ करती थी और उसी के साथ वहाँ पर कई बार हवाई जहाज़ होते थे, 2 सीटर हवाई जहाज़। मैंने त्रिवेंद्रम में उसे देखा जब मैं छोटा लड़का था। मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, मेरे बाल झड़ गए हैं, लेकिन मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ। मेरा जन्मदिन तो केवल मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखा है। असल में मैं 49 साल का हूँ प्लस। मैं मना रहा हूँ 31वीं वर्षगांठ अपने 49वें जन्मदिन की। आप गिनती कर लीजिए। मैं अपनी उम्र बताने से इनकार करता हूँ। जब मैं छोटा लड़का था तो मैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर गया। मेरी माँ मुझे वहाँ पर लेकर गई और मैंने 2 सीटर प्लेन देखा। मुझसे कहा गया, यदि आप 30 रुपए दो तो त्रिवेंद्रम का चक्कर लगाएंगे 30 मिनट के लिए, उन दिनों के 30 रुपए देने पर। मैं सोचता हूँ मेरे पिताजी की तनख्वाह थी उस समय लगभग 75 रुपए, बड़ी तनख्वाह। तो देखिए, एक एयरपोर्ट और एक एरोप्लेन था और कोई गांव से आया, उसका नाम था आदम और पत्नी का नाम था सारा। और उसने देखा कि वहाँ पर एरोप्लेन खड़ा है और वहाँ पर एक पायलट खड़ा होकर इस तरह से घोषणा कर रहा है, मैं आपको पूरे बेंगलुरु शहर का चक्कर लगाऊंगा अगर आप मुझे 100 रुपये देंगे तो उसने सारा से कहा, सारा, मैं जाना चाहता हूँ, मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा, मैं 75 साल का हूँ, मुझे पता नहीं मैं कब तक जीवित रहूंगा, मुझे जाने दो। उसने कहा, नहीं देखो, 100 रुपये ये तो बहुत ज़्यादा है। अगले साल भी वो आए सर्कस में और उन्होंने हवाई जहाज देखा और अनाउंसमेंट हुई, 100 रुपये दीजिए और चक्कर लगाइए। तो उसने कहा, सारा मुझे जाने दो। उसने कहा, नहीं देखो, 100 रुपया तो 100 रुपया होता है। यानी 76वां जन्मदिन था, फिर 77वां जन्मदिन, 79, 80वां जन्मदिन। वो आया और पायलट ने खड़े होकर इस तरह से कहा, मुझे 100 रुपये दीजिए, मैं आपको बेंगलोर का चक्कर लगाऊंगा, आप आधे घंटे तक ये सब देख पाएंगे। उसने कहा, चाहे जो भी हो, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और उसने कहा, नहीं, 100 रुपया तो 100 रुपया होता है। पायलट ने इसे सुना, उसे पैसा चाहिए था और वो उनके पास में आया, उस बूढ़े व्यक्ति के पास जो 80 साल के थे, और कहा, सर, मैं आपको दे सकता हूँ फ्री ट्रिप, आप और आपकी पत्नी के लिए। बस शर्त यह है कि आप कोई भी आवाज़ नहीं करेंगे उस समय जब मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा। उन्होंने कहा, ठीक है। वो आगे बढ़े पर पायलट को पैसा चाहिए था। जब वो ऊपर गए तो वो जाने लगा ऊपर नीचे दाएं बाएं, पर ये तो कोई भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। उन्होंने लैंड किया और उसने मिस्टर आदम से कहा, आप तो साहसी व्यक्ति हैं। ऊपर जाते समय मैंने सोचा पलटी मारूंगा तो आप जोर से चिल्लाएंगे। तो उसने कहा, मैं सच में चिल्लाना तो चाहता था जब मेरी पत्नी गिर गई, लेकिन मैंने सोचा 100 रुपया तो 100 रुपया होता है। तो भाइयों, अपने पार्टनर्स को अच्छी बातें सिखाइए ताकि आप दीर्घायु जी सके और आप खुश व्यक्ति हो सकें। मैं दिल्ली से हूँ और यहाँ मेरे चर्च से कोई है, दिल्ली चर्च से। भाई,
मैं जानता हूँ शायद मैं आपको भूल गया हूँ, पर मुझे आपकी पत्नी याद है। जानते हैं क्यों? वो सेवा करती हैं। हमारे चर्च में वो हमेशा सेवा करती रही। चर्च में नहीं बैठती थी, पर लोगों की मदद करती थी। और मैं आपसे डरता था। आप आते थे सेक्रेटरी ऑफ द चर्च के रूप में और अनाउंसमेंट्स करते थे, लेकिन आप कुछ ही साल में बदल गए। पर मुझे माफ़ कीजिए, मैं वापस जाकर अपनी पत्नी को बताऊंगा कि मैं आपसे मिला हूँ। मेरी आशा है कि यहाँ से जाने के पहले मैं आपकी पत्नी से भी मुलाकात करूँ। ठीक है, कोई और है मेरे चर्च से, दिल्ली या किसी और आईईटी चर्च से? नहीं है, ठीक है। क्या आपके पास अपनी बाइबल है? बहुत अच्छा। आपके पास में ये पवित्र बाइबल होनी चाहिए। बाइबल को कहते हैं बिब्लियो। बिब्लियो यानी द बुक, न कि पवित्र मोबाइल फ़ोन, ना ही पवित्र आईपैड। मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन अच्छा है कि एक बाइबल हो, ऐसी प्रिंटेड बाइबल पेपर की, और एक पेन भी, ताकि आप लिख सके, अंडरलाइन कर सके और नोट कर सके। ऐसा कुछ अच्छा है बाइबल हो। मैं मोबाइल फ़ोन के विरुद्ध में नहीं, मुझे गलत मत समझिए। हाँ, मुझे किस अध्याय में से बोलना है? क्या कोई मेरी मदद करेगा? भजन संहिता 91। मेरे पास एक सवाल है, पास्टर मैं कितने समय तक बोल सकता हूँ? 2 घंटे? नहीं, मुझे सच्चाई बताइए। हाँ, अभी समय हुआ है 11:45। ठीक है, अब मजाक कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं इतनी दूर आया, यानी दिल्ली से बेंगलोर आया, कि केवल बात करूं 45 मिनट के लिए? नहीं, 2 घंटे। चिंता मत कीजिए, मैं मिलिट्री वाला हूं। मैं तो आज्ञा मानता हूं। मैं विवाहित हूं, मैं आज्ञा मानता हूं। तो मैं मैं दिए गए निश्चित समय पर रुक जाऊंगा। भजन संहिता 91। मेरे पास सवाल है, बाइबल का सबसे बीच वाला अध्याय कौन सा है? कोई बताएगा? हाँ, 1। क्या आप निश्चित हैं? क्या आप निश्चित हैं? वाह, आप बाइबल जानते हैं। अभी क्या आप यहाँ पर हैं? मेरे सहयोगी है यहाँ? नहीं। मुझे अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, मैं आपको एक गिफ्ट भेजूंगा, वादा करता हूँ। तो अब इन्हें और इनकी पत्नी को छोड़कर क्या कोई मुझे बता सकता है कि बाइबल का सबसे बीच वाला वचन कौन सा है? कौन सा है? 118:8। मुझे अपना टेलीफोन नंबर दीजिए। मैं आपसे पैसा नहीं मांगूंगा। मैं आपको चर्च बदलने के लिए नहीं कहूँगा। मैं आपको एक किताब मुफ्त में भेजना चाहता हूँ। आप मुझे अपना टेलीफोन नंबर दीजिए पेपर पर लिखकर, और साथ ही आप किस भाषा में ये चाहते हैं? इंग्लिश, मलयालम, हिंदी, पर कन्नड़ा नहीं है। पहले कन्नड़ा होती थी, ठीक है। भजन संहिता 91। देखिए, अच्छी बात है कि बाइबल के बारे में कुछ जाने। भजन 91, चलिए मैं पढ़ता हूँ न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल से। आप ये बाइबल इस्तेमाल करते हैं? यहाँ तक कि मेरा पोता, मैंने यहाँ पर आते समय उससे पूछा तो उसने कहा न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल। मेरे पास्टर भी यही बाइबल उपयोग करते हैं। ये अच्छा अनुवाद है। मैं उपयोग कर रहा हूँ किंग जेम्स वर्जन बाइबल। मैं लोगों से कहता हूँ न्यू किंग जेम्स वर्जन मत उपयोग कीजिए, केवल किंग जेम्स वर्जन उपयोग कीजिए, क्योंकि ये ऐसी बाइबल है जो संत पौलुस उपयोग करता था। आप हंस सकते हैं अगर आप इस जोक को नहीं समझे हैं। खैर, ये तो एक जोक है, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ न्यू किंग जेम्स वर्जन बाइबल से। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। अब ये ऐसा संदेश है जो मैं अपने जीवन में तीसरी बार प्रचार कर रहा हूँ। तीसरी बार। 2 बार केरला में प्रचार किया। मैं केरला से आ रहा हूँ। चलिए अब मैं आपको ये प्रचार करता हूँ कि इसका क्या अर्थ है मेरे लिए। आप प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। यही मेरे संदेश का शीर्षक है, आप प्रभु पर भरोसा कर सकते हैं। आपकी किसी भी ज़रूरत के लिए सब कुछ यहाँ पर इस अध्याय में है। हालेलुया। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, हमें उसकी छाया के स्थान में बैठे रहना है। इंग्लैंड तो किलों का देश है। बहुत से किले हैं, बहुत ही विख्यात किले हैं। सच में पूरा यूरोप किलों के लिए विख्यात है, और किला तो राजा के लिए होता था।
और वहाँ पर एक जगह होती थी, उस किले के बिल्कुल बीच में, उस जगह को वो इंग्लिश में कहते थे कीप। वहीं पर वो राजा के सारे खजाने को रखते थे, और उस खजाने को कहा जाता था द कीप। तो देखिए, राजा वहाँ रखता था अपना खजाना, यानी राजा अपना कीप रखता था उस किले के कीप में। हमें निश्चय ही प्रभु यीशु की गोद में बहुत ही करीब रहना है। ये वो गुप्त स्थान है। आप चर्च में आ सकते हैं, अपने हाथ उठा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, नाच सकते हैं, आप बाइबल वर्स बोल सकते हैं, आप गीत गा सकते हैं, लेकिन उसी समय आप परमेश्वर के उस गुप्त स्थान में नहीं हो सकते हैं। उस गुप्त स्थान में रहिए, परमेश्वर के हृदय में रहिए, प्रभु के हृदय के करीब रहे। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। एल शदाय, ये शब्द परम प्रधान यानी एल शदाय, एल शदाय का अर्थ है, देखिए आपके पास्टर तो बहुत ही अच्छे हैं, हम इनके संदेश सुनते हैं, इनकी किताबें पढ़ते हैं, हम सैकड़ों की तादाद में उन्हें खरीद कर बांटते हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, और सच में मैं चकित हो जाता हूँ। जानते हैं, ये उत्तर भारत में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, मैं ये जानता हूँ। इन्हें उससे कोई भी लाभ नहीं मिलता है स्वर्गीय लाभ को छोड़कर। तो ये पास्टर आपको बाइबल में से सिखाते हैं, आप वचन जानते हैं। इस शब्द का अर्थ एल शदाय, एल शदाय का अर्थ है वो जो पर्याप्त से बढ़कर है। मैंने किताब लिखी है चमत्कार की कुंजी। किसी ने ये किताब पढ़ी है मलयालम या फिर किसी और भाषा में, चमत्कार की कुंजी। देखिए, हम उसे बेच नहीं पाए जितना हम चाहते थे, हम ज़्यादा कॉपीज़ बेच नहीं पाए, हमने केवल 80 लाख कॉपीज़ बेची हैं। वो मेरी पहली किताब थी एल शदाय, मैंने उसमें इसके बारे में लिखा है। सच में एल शदाय शब्द का अर्थ ये नहीं है प्रभु पर्याप्त से बढ़कर है, ये इसका अर्थ नहीं है, लेकिन पास्टर पुलपिट से यही तो प्रचार करते हैं। लेकिन असली अर्थ है एल शदाय का ये है, चलिए मैं इसे मसीह शब्दों में कहूं क्योंकि मैं पुलपिट से कह रहा हूं। एक स्त्री का सीना जो बच्चे को दूध पिलाती है, उस बच्चे के लिए उसकी माँ का सीना तो सब कुछ है। वो सुरक्षा, वो विटामिन्स, पानी, नज़दीकी, जो भी कहिए। मेरे परमेश्वर कौन है? हाँ, वो वही सब है जो मुझे चाहिए। उसके पास सब कुछ है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। तो वो कहेंगे, चलिए फिर से पढ़ते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वचन 2, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, मेरा परमेश्वर, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आप भरोसा कर सकते हैं। अब कुछ अनुवाद इस तरह कहते हैं, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, लेकिन कुछ अनुवाद ये कहते हैं, सच में आप दोनों अर्थ ले सकते हैं, मैं प्रभु के बारे में लोगों को बताऊँगा, या मैं प्रभु से बात कर सकता हूँ। ये दोनों अर्थ यहाँ पर हैं। मैं प्रभु से बात करूँगा, यहाँ पर वो क्या कहता है? नंबर 1, हालेलुया, मैं परमेश्वर से कहूँगा कि वो मेरा शरण स्थान है। किसने भजन लिखा? मूसा ने। और मूसा शरण स्थान का अर्थ जानता था। परमेश्वर ने उससे कहा, यानी जब वो देश का विभाजन कर रहा था, तब मूसा और यहोशू के द्वारा कुछ जगह थी, यानी उन्होंने कुछ जगह या शहर अलग किए थे, शरण स्थान के नगर। वो जानता था शरण स्थान के नगर क्या हैं। जब आप कैबिन में होते हैं, आपने गलती की है, ठीक है, शरण स्थान का मतलब क्या है? कहिए कि किसी ने कुछ गलत किया है, गलती से उसने किसी की हत्या की, उद्देश्य के साथ नहीं, या उद्देश्य के साथ, फिर बाद में खेद हुआ, मैंने गलती की, मुझे जान बचानी होगी, और वो दौड़कर शरण के नगर में जाता है और फिर वो सुरक्षित रहता है। आप परमेश्वर में सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित है। कहिए कि आप गलती करते हैं, कहिए कि आपने कुछ गलत किया है जो नहीं करना चाहिए था, तो शरण स्थान में जाइए। मेरा शरण स्थान कौन है? यहोवा। मेरा शरण स्थान कौन है? एल शदाय। तो मेरे परमेश्वर के बारे में कहूँगा, यानी देखिए, मेरे उद्धार के पहले मैंने हजारों ऐसी गलतियां की हुई हैं, लेकिन देखिए, मेरे उद्धार के बाद में कहिए फिर भी मैं कुछ गलत व्यवहार करता हूँ। कहिए मैंने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारी, किसी को मत बताइए,
मैं इस चर्च के लोगों को अच्छे से जानता हूँ। अगर मैं उन्हें कुछ बताऊं, वो कभी भी किसी को कुछ नहीं बताते हैं। मैं आपको बताऊं, जब मैं कटरा में था, मैंने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा। और फिर एक और दिन मैं पंजाब में था, एक मिशनरी के रूप में। मैंने अपनी पत्नी को थप्पड़ मारा। फिर एक और दिन मैंने उससे अपने जीवन में 3 बार थप्पड़ मारी है। लेकिन हर समय मैं शरण स्थान में दौड़ कर गया मेरे प्रभु के पास, और मैंने कहा, मुझे माफ़ करना। ये बहुत पुरानी कहानी है। ये मत सोचिए कि कल रात मैंने उसे थप्पड़ मारी। ये 45 साल पुरानी बात है। लेकिन मैं शरण स्थान में दौड़ कर गया, इसलिए उसने मुझे बदल दिया। वो आपको बदल सकते हैं। ये नहीं कि केवल वो आपको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वो आपको बदल सकते हैं। जब भी आप कोई गलती करते हैं, जब भी आप कोई पाप करते हैं, जब भी आप कुछ गलत करते हैं, मेरे प्रिय लोगों, आप इस तरह से न जिए कि अपने ऊपर उसे लेकर चले। उस बोझ को लेकर मत चलिए, लेकिन प्रभु के पास में दौड़ कर जाए उस शरण स्थान में और कहिए कि मुझे माफ़ कीजिए। और मैंने अपनी पत्नी से भी माफ़ी मांगी है। एक बार जब मैं उससे माफ़ी मांगने के लिए जा रहा था, शैतान ने मुझसे पूछा। मैं क्षमा मांगने के लिए घर जा रहा था, और शैतान ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं घर जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? मुझे उससे क्षमा मांगनी है। शैतान ने कहा, ऐसा मत करो। अगर ऐसा करोगे तो कल से वो घर की मालिक बन बैठेगी। मैंने कहा, शैतान तू कभी सच नहीं बोलता, लेकिन आज तूने सच बता दिया है। लेकिन फिर भी मैं गया और मैंने उससे माफ़ी मांगी, और प्रभु ने मुझे छुड़ाया। ये सब एक दिन में नहीं हुआ, और इसलिए मैंने इसे 3 बार दोहराया था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। शायद आप मुझसे पूछे कि आपने कभी महसूस किया कि उसे फिर से मारे? हाँ, पर प्रभु ने मदद की। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। और नंबर 2, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। गढ़ क्या होता है हम सब जानते हैं। भारत के जितने भी राजा थे, जैसे वो राजा बन जाते थे, वो तो गढ़ बनाते थे, किला बनाते थे। किस लिए? उनकी सुरक्षा के लिए। ये कहता है परमेश्वर मेरी सुरक्षा है। और नंबर 3, वो मेरा गढ़ है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा किसी भी ज़रूरत के लिए। जब मैं परेशानी में हूँ, मैं उसके पास जाऊंगा और वो मेरी मदद करेंगे। उस पर भरोसा रखूंगा। कई बार मैं परमेश्वर से इस तरह कहता हूँ, परमेश्वर मुझे आप पर भरोसा है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मुझे आप पर भरोसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मुझे मेरा समय का केवल आधा भाग दिया है, तो जल्दी से आगे बढ़ना होगा। वचन 3 ये कहता है, वो तुझे बहलिए के जाल से बचाएगा और महामारी से बचाएगा। सच में आपको बताने के लिए मेरे पास 20 कहानियां हैं, 20 कहानियां। उसमें ये पहली कहानी है। वचन 3, वो तुझे बहलिए के जाल से बचाएगा। बहलिया कौन है? शैतान। वो तीर चलाएगा, आपके पीछे आएगा, यानी बस यही चाहेगा कि आप किसी तरह से कोई पाप कर ले, कि ज़बरदस्ती करे कि आप ऐसा कुछ कहे जो नहीं कहना चाहिए, कि कुछ गलत कर दे। वो आएगा, या फिर वो आप पर हमला करेगा किसी बीमारी के द्वारा, या समस्या लाएगा, मुश्किल लेकर आएगा, दिमागी परेशानी के साथ आ सकता है। और फिर क्या? ये वचन याद रखिए, वो तुझे बहलिए के जाल से बचाएगा। कहानी नंबर 1। खैर, हम पंजाब में थे 9 साल तक, 1977 से 1985 तक। हमने एक घर किराए पे लिया कि बाइबल स्कूल चला सके। मेरा ऑफिस और लिटरेचर के लिए मेरा स्टोर रूम और किचन और मेरा बेडरूम, यही तो हमारी जगह थी। बाकी सब, यानी सब कुछ बाइबल स्कूल के लिए था। एक दिन 4 सरदार जी वहाँ पर आ गए। मैं सरदार जी के ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा, लेकिन सच है कि 3-4 सरदार जी आ गए। उन्होंने कहा, देखिए आप तो प्रचारक हैं और आप यीशु मसीह की किताबें बांटते हैं। हम यीशु मसीह के बारे में सुनने में दिलचस्पी लेते हैं कि आप हमें यीशु के बारे में कुछ बता सकते हैं। लेकिन जैसे वो वहाँ पर आए, उनमें से बदबू आने लगी, यानी शराब की बदबू। फिर भी मैंने प्रचार किया, प्रभु किसी को भी बचा सकते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि हमारी आस्था में ऐसी कोई बात नहीं है, क्या हम कल आ सकते हैं कि आप हमें और ज़्यादा बताएंगे? मैंने कहा आइए, पर शराब पीकर मत आइए। अगले दिन वो आ गए शाम को।
और मैंने उन्हें यीशु के बारे में बताया। पहले दिन जब वो आए थे, लिली ने बिना बताए ही चाय लेकर आ गई। ये भारतीय परंपरा है, खास करके पंजाब में। और फिर उसने चाय उन सभी को दे दी और वो मेरी पत्नी को देखने लगे जैसे कोई भूखा लड़का आइसक्रीम को देखता है। मेरी पत्नी बहुत बुद्धिमान है। वो अंदर चली गई और फिर अगले दिन वो आए। उन्होंने कहा, आप हमें यीशु मसीह के बारे में बताइए। मैंने कहा, लिली 4 कप चाय लेकर आना। वो बहुत बुद्धिमान है। उसने चाय बनाई और बाइबल स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा भेजी। वो खुद नहीं आई, पर वो किचन की ओर देखने लगे। और फिर मैंने उन्हें यीशु के बारे में बताया। फिर उन्होंने मुझसे एक और सवाल पूछा, क्या हम कल भी आ सकते हैं? मैंने कहा, आ जाइए। नहीं, लेकिन कल नहीं। क्यों? मैंने कहा, कल मैं जा रहा हूँ कदर भंडार में, दूसरी जगह पर। कितनी दूर है वो कदर भंडार? जानते थे? आप कैसे जाएंगे? मैंने कहा, वो साइकिल देखिए। उस समय मेरे पास पुरानी साइकिल थी। उस समय में मैंने कहा, उस साइकिल पर मैं जाऊंगा। ठीक है, आप किस समय जाएंगे? 6 बजे जाऊंगा। वापस कब आएंगे? 10:30 या 11 बजे। ठीक है, हम परसों आ जाएंगे। तो अगले दिन मैं चला गया कदर भंडार कि वहाँ पर गृह सभा करूं। और फिर मैं समय पर नहीं आ पाया बारिश के कारण, और बहुत अंधेरा था बारिश के कारण, और रोड पर लगभग 5-6 घंटे की दूरी थी। शायद नहीं, वो जगह 5-6 किलोमीटर की दूरी पर थी। और मैं अपनी साइकिल चला रहा था और मैं डरा हुआ था क्योंकि वहाँ चोर थे जो रास्ते के दोनों तरफ पेड़ के पास में खड़े थे। तो मैं डर गया था। मैं साइकिल चला रहा था, प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, प्रभु की महिमा में चिल्ला रहा था। इसलिए नहीं कि मैं आत्मिक व्यक्ति था, लेकिन डर के कारण मैं आपके जैसे हूं। मैं घर वापस आया। मैं अपनी साइकिल से गेट खोलने की कोशिश करने लगा, पर वो नहीं खुला। मैंने साइकिल खड़ी कर दी और भीतर देखा, उस पर ताला लगा था। मेरी पत्नी कभी ताला नहीं लगाती थी फाटक पर जब मैं घर में आता था। तो मुझे गुस्सा आ गया। देखिए, केरला के पास्टर जब उन्हें भूख लगती है, उन्हें क्रोध आता है। तो मुझे गुस्सा आया। उसने मुझे बाहर ही बंद रख दिया। तो मैंने खटखटाया। ये तो लोहे का दरवाज़ा था। तो मैंने ज़ोर से खटखटाया वो गेट और चिल्लाया, लिली लिली। बेडरूम का लाइट ऑन हो गया। उसने खिड़की खोली, ग्रिल से चिल्लाकर कहा, कौन है? तुम्हारा पति हूं, तुम्हारा पति हूं, आकर फाटक खोलो। उसने कहा, मैं निश्चित करना चाहती थी कि आप ही हैं। कुछ तो गलत था। उसने फाटक खोला और बाइबल स्कूल के विद्यार्थी वो सब आ गए। वो कांप रहे थे। मैंने जाना कि कुछ तो हो गया। मैंने साइकिल अंदर रखी, बेडरूम में गया और उसने कॉफ़ी बना ली और मुझे दे दी। और फिर उसने मुझे कहानी बताई। आपको याद है वो 4 सरदार जी? मैंने कहा, हाँ। आपने कहा था कि आप यहाँ पर 6 से 11 तक नहीं रहेंगे। तो वो ट्रैक्टर में आए थे। एक व्यक्ति ट्रैक्टर पर बैठा और उसने इंजन को ऑन ही रखा ताकि अगर अंदर में कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ हो तो कोई सुनने नहीं पाएगा। बाकी घर तो पास ही थे, बिल्कुल बगल बगल में ही घर थे। उसने कहा, एक आदमी वहाँ पर उस ट्रैक्टर पर था और 2 लोग बाहर खड़े थे अपने हाथ में तलवार लेकर, और 2 पुरुष वहाँ बेडरूम में चले गए, उस क्लासरूम में जहाँ बाइबल स्कूल के विद्यार्थी बैठकर पढ़ते थे, और कहा, बिल्कुल नहीं हिलना। वहाँ पर लगभग 10-11 लड़के थे, 20 साल से कम उम्र के। वो सब डर कर वहाँ पर बैठ गए, और उनमें से एक उस बेडरूम में गया जहाँ पर मेरी पत्नी सो रही थी, और उसने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। उसने कहा, देखिए, हम यहाँ पर ईसाई होने के लिए आए हैं। उसने कहा, आप आकर मेरे पति से मिलिए, ये उनका काम है। मैं यहाँ पर खाना पकाती हूँ, मैं बाइबल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए खाना पकाती हूँ, ये मेरा काम है। उन्होंने कहा, नहीं, हमें अभी ईसाई होना है, मुझे अंदर आने दीजिए। उसने कहा, नहीं, आप मत आइए। जब मैं कहानी बताता हूँ तो मुझे रोना आता है। आपको भीतर नहीं आना है। मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं, हम फर्श पर सोते थे, हम बहुत गरीब थे। हाँ, आप मत आइए, मेरे बच्चे सो रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, मुझे यीशु के बारे में बताना नहीं आता है। उन्होंने कहा, ठीक है, तो मुझे कुछ किताबें दीजिए, मैं किताबें लेकर घर में जाऊंगा।
वो जानते थे मैं किताबें कहाँ पर रखता हूँ, एक दराज में रखता हूँ। केवल एक ही दरवाज़ा था, छोटा सा कमरा था। वो चाहते थे कि वो उस दराज के पास जाए। वो बुद्धिमान नहीं थी। खैर, वो तो बुद्धिमान है लेकिन उतनी चतुर नहीं है। वो जा रही थी बेडरूम से लिटरेचर रूम की ओर। वो जा रही थी तो उसने आवाज़ सुनी, लिली भागो। उसने देखा वो पुरुष उसके पीछे आ रहा था। शराब की बदबू थी। उसने फाटक की ओर देखा। वहां दो पुरुष खड़े थे पीछे छुरा छिपाकर। ट्रैक्टर की आवाज़ थी, उस पर एक मनुष्य बैठा था और वो जोर से चिल्लाई, जॉनी। जॉनी अभी भी हमारे साथ है, पठानकोट में। उसने कहा जॉनी। जॉनी जाग गया, पर उस पुरुष ने खड़े रहकर कहा बैठ जाओ, और वो 19 साल का लड़का डर कर वहां पर बैठ गया। लिली को पता नहीं था कहां पर जाऊं, और फिर से उसने वो आवाज़ सुनी, लिली भागो। उसके पास भागने के लिए एक ही जगह थी, उसका बेडरूम। बेडरूम यहाँ था, वो यहाँ पर खड़ी थी, वो पुरुष उसके पीछे था, उसके और उस बेडरूम के बीच में। और उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, हाँ, और उसने एक शब्द में प्रार्थना की, यीशुवे, यीशु। और वो बेडरूम में दौड़कर भागी। वो भागी, वो वहां खड़ा था, पर परमेश्वर के ऊपर इसने भरोसा किया। प्रभु पर भरोसा करते हुए बेडरूम की ओर वो दौड़ी और दरवाज़ा बंद कर दिया, और वो अन्य भाषा में बोलने लग गई। उसने कहा, मैं वहाँ खड़े रहकर 10 मिनट तक अन्य भाषा में बोलती रही। फिर वो सोचने लगी, वो आदमी क्यों नहीं आया? वो तो उसके और बेडरूम के बीच में खड़ा था। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। जानते उसने क्या देखा? उसने देखा कि वो आदमी वहाँ पर दौड़ने की पोजीशन में खड़ा है। वो हिल नहीं पाया, वो जम चुका था। प्रभु ने ऐसे किया। हो सकता है उसने 10 मिनट शायद बढ़ाकर कहा, हो सकता है केवल 5 मिनट ही हो, शायद केवल 2 मिनट हो, या फिर केवल 1 मिनट हो। लेकिन वो सबसे बड़ा चमत्कार है जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया। परमेश्वर ने सुरक्षा की, परमेश्वर ने उसकी रक्षा की। वो आपको बहलिए से बचाएगा। क्या मैं इसके बारे में घमंड से नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर ने मेरे लिए से किया। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है वो आपके लिए भी करेंगे। जब आप परेशानी में होंगे, जब बहलिया आपके पीछे आएगा, अपने साथ तीर लेकर आएगा कि आपको पकड़ ले, आपको थाम ले, कि कुछ गलत कर दे, इस वचन को याद रखिए, हालेलुया। वो तुझे बहलिए के जाल से बचाएगा। फिर कहता है, और महामारी से बचाएगा, हालेलुया। जानते हैं, हमारी आत्मा ने उद्धार पाया है, लेकिन हमारे शरीर ने उद्धार नहीं पाया। जैसे कि हम इस संसार में रह रहे हैं, हमें अलग अलग तरह की समस्याएं होगी, शारीरिक समस्याएं होगी, बीमारी, मलेरिया, डायबिटीज़, या हार्ट प्रॉब्लम, या कोविड, या चाहे जो भी वो आ सकता है, क्योंकि हमारे शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। लेकिन वो हमें चंगाई दे सकते हैं। वो हमें किसी भी तरह की बीमारी से चंगाई दे सकते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो लगभग प्रतिदिन चमत्कार देखता हूँ। मेरे सहकर्मी साजी वर्गीस इस तरह से कहते हैं, चमत्कार के बिना कोई दिन है तो वो बोरिंग दिन है। मैं हर दिन चमत्कार देखता हूँ। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे उसने मुझे बीमारी से छुटकारा दिया। देखिए, 1984 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, और उस समय मैं सिंगापुर में था, और तब मुझे टेलीफोन कॉल आया। देखिए, उन दिनों में मेरा घर, मैं एक छोटे गांव से आता हूं, पहाड़ के एक गांव से। वहां मॉर्चुरी नहीं थी, तो रात के समय मुझे टेलीफोन कॉल आया, आपके पिताजी नहीं रहे, और यदि मैं हवाई जहाज़ से जाऊं सिंगापुर से केरला तक, तो भी मैं उनका फ्यूनरल नहीं देख पाऊंगा। तो मैंने कहा, मैं अपना प्रचार ख़त्म करता हूं, फिर घर जाऊंगा। मेरे पिताजी स्वर्ग में चले गए और मैं भी वहां पर जा रहा हूं। और जब मैं वापस आया पठानकोट पंजाब में, तब मैं अपने घर गया और मेरी माँ रोने लग गई। मैंने कहा, मम्मी मत रोइए, मुझे विश्वासियों का रोना पसंद नहीं। जब कोई विश्वासी मरता है तब, यदि कोई मरता है तो मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ। देखिए, सभी में एक जैसा आत्मिक गुण नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा, मम्मी आप मत रोइए, पापा स्वर्ग में गए हैं और हम भी वहाँ पर जाएंगे। और हम बैठे उसी एक सिटिंग रूम में,
मैं अपने घर में केवल एक दिन बिताता हूँ जब मैं केरला में जाता हूँ, बाकी दिनों में प्रचार करता हूँ। हम वहाँ पर 3-4 घंटों तक बैठे रहे और फिर तब मेरी माँ ने मुझसे एक सवाल पूछा, क्या तुम डायबिटिक हो? मैंने कहा नहीं, उस समय मैं 42 साल का था। मैंने कहा नहीं। तो उसने कहा मैं सोचती हूँ तुम डायबिटिक हो, तुम ऐसे खारिश कर रहे हो, आप मुझे देख सकते हैं, मैं अभी भी ऐसे खारिश करता हूँ, मुझ में अभी भी ये लक्षण हैं। खारिश कर रहा था। तो उसने कहा तुम खारिश कर रहे हो, तुम ज़्यादा पानी पीते हो और तुम बार बार बाथरूम में जाते हो, ये सब डायबिटीज़ के चिन्ह हैं। मैंने कहा मुझे नहीं है। तो मेरी माँ ने कहा मुझे एक टेस्ट ट्यूब देना और तुम मुझे दो, क्या मैं बोल सकता हूँ ऐसा शब्द जिसे कभी भी ऐसे मंच पर से नहीं बोलना चाहिए। उसने मुझसे यूरिन मांगी। मैं जानता हूँ मुझे ये शब्द उपयोग नहीं करने चाहिए, पर मुझे सत्य बताना होगा। और क्योंकि मेरे माता पिता दोनों भी क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट थे, वहाँ पर टेबल था जहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध थी कि गिन सके ब्लड शुगर। तो वो उसे वहाँ पर लेकर गई, सारी दवाइयाँ डाली और उसे गर्म किया जैसे पुराने ज़माने में होता था। और उसने मुझे ये दिखाया। उसका रंग था ईंट के जैसे, यानी ईंट का। और उसने मुझे चार्ट दिखाया। मतलब उस समय मेरी माँ ने कहा तुम्हारे अंदर उतनी मात्रा में ब्लड शुगर है जितनी तुम्हारे पिता के मरने के समय थी। वो तो नहीं मरे ब्लड शुगर के कारण, लेकिन वो तो मरे हार्ट अटैक के कारण, हार्ट अटैक से 76 साल की उम्र में। तो फिर मैं डर गया। मैं तो केवल 42 साल का था और मैं गांव में यात्रा करता था, मैं शहरों में नहीं जाता था, मैं हमेशा गांव में जाता था। यहाँ तक कि केरला में मैं गांव में जाता था, शहरों में नहीं, यानी दूर दराज के गाँव में। और मैं सोचने लगा जब लोग मुझे चाय देंगे तो मैं उस चाय को कैसे पीऊँगा। मैं उनसे ये भी नहीं कह सकता कि आप मुझे एक और कप चाय दीजिए, शायद उनके पास दूध ना हो, शायद उनके पास चाय पत्ती ना हो। क्या करूं? जब वो मुझे चावल देंगे तो मैं उनसे ये नहीं कह सकता कि मुझे चपाती दीजिए, शायद घर में आटा ना होगा। मैं तो गांव में रहना चाहता था। केवल इतना ही नहीं, मेरी एक समस्या है, मुझे मिठाई पसंद है, मुझे शक्कर पसंद है, मैसूर पाक, आह ओ। मैंने सोचा मैं कैसे गांव के प्रचारक के रूप में जी पाऊंगा। फिर मुझे वचन याद आया कि वो मुझे हर तरह की मरी से चंगाई देंगे और प्रभु ने मुझे विश्वास दिया। मैं घर में आया, अपने घर लौट आया पठानकोट में, और हमने डिनर किया और मैंने अपनी पत्नी से कहा तुम सो जाओ। उसने पूछा आप क्या करने वाले हो? मैंने कहा मैं बाहर जाऊंगा, मैं चलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। उसने कहा बाहर सांप होंगे, बाइबल स्कूल में हमारे पास 4 एकड़ ज़मीन थी। उसने कहा नहीं। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई सांप नहीं काटेगा, तुम चिंता मत करो, तुम जाकर सो जाओ। और वो सो गई। मैं बाहर चलने लगा, एकांत में रहना चाहता था। मैं ऐसी जगह पर खड़े रहा जहाँ वो खिड़की से मुझे नहीं देख सकती थी। मैं निश्चित करना चाहता था कि वो मुझे न देखें। मैं जो कर रहा हूँ अगर वो उसे देखे तो वो पागल खाने में फ़ोन लगाएगी और तुरंत ही एम्बुलेंस मंगवा लेगी। मैं वहाँ पर खड़ा हुआ और मैंने प्रार्थना की, स्वर्गीय पिता, मैं आपका दास हूँ। मैं प्रचारक बनना चाहता था, इसीलिए प्रचारक नहीं बना हूँ। आपने ही मुझे प्रचारक बनाया है, आपने मुझे दर्शन दिया, आपने मुझे बोझ दिया। अब मुझे सेहत दीजिए, मुझसे बीमारी दूर कीजिए। मैंने प्रार्थना की, यानी ये प्रयोग के रूप में एक अजीब सी प्रार्थना थी। मैंने कहा मेरी ब्लड शुगर मेरे पैरों से नीचे ज़मीन में चली जाए और मेरे शरीर की ब्लड शुगर जो है वो हवा में चली जाए मेरे हाथों के द्वारा। मैं प्रयोग करने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने वहाँ पर एक पौधे को पकड़ लिया और मैंने कहा मेरे शरीर की ब्लड शुगर चली जाए, इन पौधों में चली जाए यीशु के नाम में। मैंने विश्वास किया। अगले दिन मैं लेबोरेटरी में गया, मैंने अपना खून दिया। उस लैब के जो टेक्नीशियन थे उन्होंने मेरा खून लिया और मुझे रिपोर्ट दे दी, शक्कर नहीं खाना, जलेबी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, आलू नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा। उन्होंने कहा आपको हर दिन आने की ज़रूरत नहीं है, आप महीने में एक बार आइए। मैंने कहा मैं एक अलग पेंटिकॉस्टल पास्टर हूँ, मैं साधारण सा पेंटिकॉस्टल पास्टर नहीं हूँ, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। जब तक कि मुझे चमत्कार न मिल जाए मैं हर दिन आऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है, हमें पैसा चाहिए, आप आइए।
मैं अगले दिन फिर गया और मैंने बिल्कुल वही किया। मैंने फिर से सब कुछ वैसे ही किया। रात को पत्नी को कहा कि तुम सो जाओ। उन्हें पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैंने वही प्रार्थना की और फिर तीसरे दिन मैंने फिर से अपना खून दिया टेस्ट के लिए और वही रिपोर्ट आए थे। तीसरी रात मैंने बिल्कुल वही किया और चौथे दिन मैंने जाकर फिर से अपना खून दिया और मुझे वही रिपोर्ट मिल गए। चौथी रात को मैं वहाँ पर गया, मैंने प्रार्थना की, एक पागल व्यक्ति जैसे प्रार्थना की और मैंने विश्वास किया। और अगले दिन मैं लेबोरेटरी में गया। वो लैब के जो टेक्नीशियन हैं अभी भी वहीं पर हैं। एक बार मैं कोल्लम में प्रचार कर रहा था, वो वहाँ पर थे। उसने खड़े होकर कहा मैं यहाँ पर हूँ। और फिर अगले दिन जब मैं वहाँ पर लैब में गया, मैंने अपना खून दिया और शाम के समय रिपोर्ट लेने के लिए गया, ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए गया, तब वो मेरे पास आई। उन्होंने कहा, सामने के कमरे में आई और वो मुझसे हाथ मिलाने लगी और कहा, पास्टर, वो मुझे ब्रदर कहती है। और उसने कहा, ब्रदर, मुझे ये बात समझ में नहीं आई, पिछले 4 दिनों से आप क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट हैं, पर आज आप चंगे हो चुके हैं, आप जितनी शक्कर चाहे उतनी खा सकते हैं। प्रभु ने मुझे चंगाई दी। और कुछ लोग कहेंगे, मुझे पता चल गया, मुझे अपना चमत्कार कैसा मिलेगा, मैं भी ऐसा ही करूँगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपके साथ ऐसे नहीं होगा। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि आप मनुष्य के विश्वास को डुप्लीकेट कर रहे हैं। डुप्लीकेट को कभी चमत्कार नहीं मिलता है, आपको इसे ओरिजिनल बनाना होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्हें ऐसे ही चमत्कार मिल गए। कैसे? आप अपने प्रयोग को असली बना दीजिए, तब परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी 1984 में। अभी लगभग 40 साल बाद भी। जानते हैं मैं कितनी शक्कर खाता हूँ? मेरी बहू से पूछिए, वो पीछे बैठी है, उनसे पूछिए। हालेलुया। अगर आप मुझे 100 ग्राम या फिर 250 ग्राम मैसूर पाक देंगे तो मैं यहाँ पर बैठकर उसे खाऊंगा। कोशिश कीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि मैं मूर्ख हूँ। ये मत सोचिए कि मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ। नहीं, मैं सेहत के बारे में बहुत सावधान हूँ। मैं हर दिन 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। मैं जानता हूँ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, पर मेरे परमेश्वर मुझे चंगाई देते हैं और मैं चंगा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रभु, हालेलुया। वचन 3 नहीं, वचन 4 देखते हैं। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वो आपको अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। मेरी माँ, देखिए मैं पहाड़ी गांव से आया हूँ। मेरे पिताजी वो काम करते थे, लेकिन इसी के साथ साथ वो एक किसान भी थे। उनके पास हमारे घर में कुछ गायें थी। मेरी माँ ने कुछ मुर्गियाँ भी रखी और मैंने देखा है कि कैसे माँ मुर्गी अपने बच्चों की रक्षा करती है। मैंने ये देखा है। जैसे वो चील की परछाई को देखती है तो वो अपने पंख फैला देती है और ढांक देती। चलिए इसे फिर से पढ़ते हैं। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। प्रभु आपको ढांक लेंगे। हालेलुया। एक दिन की बात है, शायद 1990 की, नहीं 1981 में मैं ओडिशा में था और पहली बार मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में गया था। देखिए मैं तो ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो टेबल पर बैठे रहे और मिशन चलाए। नहीं, मैं मिशन फील्ड में रहता हूँ। मैं हमेशा मिशन फील्ड में रहता हूँ और केवल मैं ही मिशन फील्ड में नहीं रहता, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को ले जाता ताकि वो महसूस करे मेरे बोझ को। वो उसे महसूस करेंगे, केवल देखकर सुनेंगे नहीं। मैं अपने 3-4 बच्चों के साथ में था। उस समय मेरे 4 बच्चे थे और मैं एक जगह पर था जिस जगह का नाम था नवरंगपुर। क्या यहाँ कोई उड़ीसा से है? कोई नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता। सामान्य रूप में उड़ीसा से कोई ना कोई होता है। मैं वहाँ पर नवरंगपुर में था और वहाँ पर एक नर्स थी। वहाँ पर एक मिशन हॉस्पिटल है, जर्मन मिशन हॉस्पिटल। वहाँ पर एक नर्स थी, एक क्रिश्चियन लूथरन, और उनका बेटा था दास। और हम एक साथ प्रचार कर रहे थे। वो हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो प्रभु के लिए काम करना चाहते थे। और फिर उन्होंने अपने घर में मुझे भोजन के लिए बुलाया। मैं वहाँ पर गया और जब हम भोजन कर रहे थे तो 2 नौजवान दौड़कर आकर कहने लगे, सुनिए, आप बाहर मत जाइए, घर में ही रहिए। कुछ लोग ऐसे बाहर खड़े हुए हैं। वो तो वहाँ बहुत से पेड़ थे, जंगल के जैसे था। जंगल तो नहीं था, लेकिन वहाँ कुछ पेड़ थे, जैसे कि देवदार के पेड़,
बड़े ऊंचे पेड़ थे और उन्होंने कहा यहाँ आइए। उन्होंने मुझसे कहा कि खिड़की में से देखिए, और मैं देख सका, वहाँ सिगरेट की आग को देख सका। वो पेड़ के पीछे छिपे हुए थे और वो सिगरेट पी रहे थे। मैं आग देख सकता था और साथ ही मैं धुएं को भी देख सकता था। उन्होंने कहा वो आपकी राह देख रहे हैं, वो आप पर हमला करेंगे, आपकी पत्नी पर हमला करेंगे, और उन्होंने निर्णय लिया है कि जलती सिगरेट को आपके बच्चों के मुंह पर लगाए, इसलिए बाहर मत जाइए। मैंने कहा ठीक है। हम वहाँ बैठ गए, कुछ गीत गाने लगे। तब मैंने ये बाइबल का वचन लिया। तब मुझे ये वचन याद आया, मुझे रेमा के जैसे मिला, वो तुम्हें अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा। मैंने कहा हम बाहर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मत जाइए। मैंने कहा मुझे रेमा मिला है, मैं जाऊंगा। मैंने अपने बेटे से कहा कि आगे आगे चले। उसने कहा, वो 10 साल का ही था। उसने कहा डैडी मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ हूँ। और मेरे सभी बच्चे, सभी चारों बच्चे, और फिर उनके पीछे मेरी पत्नी थी और मैं पीछे था। हम चल रहे थे। विश्वास कीजिए, अगर आप चाहे तो मैं एक और व्यक्ति का पता दे सकता हूं जो हमारे साथ चला। साहू, वो हमारे साथ चला। एक तो परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया, या उसने हमें अपने पंखों की आड़ में ले लिया, मुझे पता नहीं, लेकिन ये सच में हुआ। मेरे परमेश्वर आपके भी परमेश्वर हैं। जिस तरह से उसने मेरी सुरक्षा की, मेरे शत्रुओं से जो मेरी हानि करना चाहते थे, वो प्रभु आपकी भी रक्षा करेंगे जब शत्रु आपकी हानि के लिए आएंगे। जरूर जरूर। वचन 4 दूसरा भाग, तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। पंखों और परों, हालेलुया। परों यानी पंख और परों, और पंखों में आप सुरक्षित हैं। उसके पंखों के नीचे आप सुरक्षित हैं, उसके परों के नीचे। देखिए, एक बार मैं कश्मीर तो पहाड़ी जगह है, जम्मू से आगे, जम्मू तक सब समतल है, पंजाब के जैसे ही, लेकिन जम्मू के आगे ये सब पहाड़ हैं। और मैं कटरा वैष्णो देवी नाम की जगह पर काम कर रहा हूँ, जो हिंदू तीर्थ स्थान है। वहाँ कोई मसीह लोग नहीं थे। जब मैं वहाँ पर गया, एक भी मसीह विश्वासी नहीं था। और परमेश्वर ने मुझे पहाड़ पर रहने वाले लोगों के लिए दर्शन दिया। अब जहाँ पर तराई है, अच्छी तराई, बेस में, वहाँ अच्छी मिट्टी होती है, क्योंकि जब भी बारिश होती और बारिश अच्छी मिट्टी लेकर आती, और वहाँ पर लोग रहते थे, बस जाते थे, 3 परिवार, 5 परिवार, 2 परिवार, इस तरह से। परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया कि उन तक पहुँचूँ। मैं एक फौजी था, तो मैं डरता नहीं था। मैं बहुत ही सेहतमंद था, ताकि मैं पहाड़ों पर चढ़ सकूं। और एक दिन मैं और एक नौजवान जिसका नाम था लालू, 18-19 साल का होगा, हम एक गांव में गए जिसका नाम था सरसुंड। हमें जाना पड़ा 3 पहाड़ों को पार करके, और तब उस पहाड़ी गांव तक हम पहुंचे। और पहाड़ों पर आप किसी भी घर में रह सकते हैं। ये बाइबल के समय के जैसे है। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि आज रात मैं यहाँ सो सकता हूँ। केवल वो आपको सोने के लिए जगह ही नहीं देंगे, पर साथ में भोजन भी देंगे। तो हमें एक घर मिला। मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, यहीं रहिए। मैंने कहा मैं आपके लिए कुछ गीत गाना चाहता हूँ। वो विश्वासी लोग नहीं थे, वो पहाड़ी लोग थे। मैं आपके लिए कुछ गीत गाना चाहता हूँ, लेकिन आपको अपने पड़ोसियों को भी न्योता देना होगा। मैं गीत गाऊंगा। वो सहमत हुए। तो मैंने सोचा मेरे पास 2-3 घंटे हैं, मैं पास ही के झरने की आवाज़ सुन पा रहा था। तो मैं वहाँ पर गया, मैंने अपना मुंह धोया, फिर मैं वापस आया। हाँ, मैंने अपना मुंह धोया, मैं वहाँ पर बैठ गया। मुझे अभी भी याद है, नया नियम पढ़ रहा था 3-4 घंटों तक उस समय में। और फिर एक हिंदू साधु वो आए। क्या आप जानते हैं फ़र्क क्या है साधु और सन्यासी में? क्या आप जानते हैं? नहीं। साधु तो वो व्यक्ति है जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है सन्यासी बनने के लिए बचपन से ही। वो शादी नहीं करते। और सन्यासी वो व्यक्ति जो जीवन में किसी भी समय साधु बन जाता है। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र में। शायद वो शादीशुदा थे, बच्चे थे, तो वो एक साधु थे। अच्छे हट्टे कट्टे मसल मैन, और उनके सारे बाल बंधे हुए थे, और उनके पास एक छोटी कुल्हाड़ी थी उनके कंधे पर। पहाड़ी लोग ऐसे ही चलते हैं कि खुद की रक्षा कर सके।
और उनके हाथ में वहाँ लकड़ी थी, हाथ में लाठी थी, बाम्बू की लाठी, और वो आ रहे थे। और ऐसे देखा क्योंकि जो लोग वहाँ पहाड़ पर हैं वो कपड़े नहीं पहनते थे, वो केवल लंगोट पहनते थे, पुरुष केवल लंगोट पहनते थे, लेकिन हम पहने थे पैंट शर्ट। उन्होंने मेरी ओर देखकर पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं कटरा वैष्णो देवी से आया हूँ। मैं बात कर रहा था, उसने कहा, नहीं तुम कटरा वैष्णो देवी से नहीं हो, तुम्हारे बोलने का तरीका अलग है। मैंने कहा, हाँ गलती से मैं दक्षिण भारत में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कश्मीर पसंद है। उसने पूछा, तुम यहाँ इस पहाड़ पर क्यों हो? मैं 30 किलोमीटर चलकर आया था उस बड़े रोड से। मैंने कहा, मैं बड़ी सावधानी से, ये साधु और इसके कंधे पर कुल्हाड़ी रखी हुई है। मैंने कहा, मैं लोगों को सलाह देता हूँ। किस तरह की सलाह? शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। एक दिन हम मर जाएंगे, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे, हमें हर एक बात का लेखा देना होगा। तुम किस किताब का उपयोग करते हो? मैं परेशानी में था। कौन सा पुस्तक? मैंने कहा, बाइबल। उसे गुस्सा आया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और मेरे पास आने लगा और कहा, तुमने दक्षिण भारत के सभी लोगों को कन्वर्ट कर दिया। तुम केवल उत्तर भारत में ही नहीं आए, लेकिन अभी तुम पहाड़ों पर भी आ रहे हो। मैं अभी तुम्हारा सिर काट देता हूँ और तुम्हारी बॉडी को फेंक दूंगा 10,000 फीट नीचे। किसी को पता नहीं चलेगा, यहाँ कोई पुलिस नहीं है। और दूसरा लड़का लालू, वो तो केवल 18 साल का था, वो आकर मेरे पीछे छिप गया और उसने कहा, अंकल अव कौन्नुम, वो हमें मार देगा। मुझे वो सोचने की ज़रूरत नहीं थी। मैं वहाँ पर खड़ा था, मुझे अच्छे से याद है। मैं कुछ नहीं सोच रहा था, वहाँ पर खड़ा था। उसी समय एक गोरे रंग का आदमी अचानक कहीं से, मुझे पता नहीं कहाँ से आया, वो दौड़ते हुए आया। उसने इस आदमी को पकड़ लिया और कहा, इन्हें छोड़ दो, ये अच्छे लोग हैं, चलो मैं तुम्हें मंदिर में लेकर जाता हूँ। और उसे खींचकर मंदिर में ले गया। हम उस घर में वापस आए जहाँ पर मैं रुका था। मैंने उन्हें ये पूरी कहानी बताई और उन्होंने मुझसे बहुत से सवाल पूछे और कहा, ओ वो साधु बहुत ही क्रूर है। जब वो आकर भोजन मांगे और हम नहीं दे तो उसे गुस्सा आता है, वो बहुत भला बुरा कहता है। लेकिन गोरे रंग का आदमी, 35 साल का, हट्टा कट्टा, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ इस गांव में या आसपास में। अगर मान लो कि वो एक आदमी, तो उसे कैसे पता कि आप लोग अच्छे लोग हैं? यही तो उसने कहा था, ये तो अच्छे लोग हैं। शायद वो एक स्वर्गदूत होगा, मुझे पक्का पता नहीं। उस घर की वो महिला जो बूढ़ी थी, कितने साल की होगी? वो लगभग 60 साल की होगी। उसने कहा, तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अगले दिन जब मैंने प्रचार किया, उसने मुझसे सवाल पूछा। 3 दिन के बीच में पूछा, क्या आप मुझे बपतिस्मा देंगे? मैं उससे उसी मंदिर में लेकर गया जहाँ साधु था। इस समय वो वहाँ पर नहीं था। मैंने उस माँ को उस मंदिर की हौदी में बपतिस्मा दिया, बस एक चमत्कार के कारण कि एक स्वर्गदूत हमें बचाने के लिए आया। मेरा परमेश्वर कौन है? ये परमेश्वर आपका भी है। हालेलुया। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तुम भरोसा रख सकोगे। समस्या यह कि हम भरोसा नहीं करते हैं, काफी भरोसा नहीं करते। भरोसा करें। हालेलुया। वो तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। हालेलुया, हालेलुया। वो तो ढाल और झीलम है। हालेलुया। सत्य में उस पर भरोसा कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। उसकी सच्चाई असली भाषा में यह है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। ढाल और झीलम, उसकी सच्चाई, उसकी सच्चाई। हम भरोसा कर सकते हैं उसके सत्य पर, उसकी विश्वास योग्यता पर, उसकी सच्चाई पर भरोसा रख सकते हैं। आपके पड़ोसी आपके विरुद्ध में कुछ करे, शायद वो आपके बारे में बुरी अफवाह फैला दे, शायद वो आपके बारे में कुछ गलत फैला दे, पर चिंता मत कीजिए, वो आपकी सच्चाई है, वो आपकी रक्षा करेंगे। मैं आपको बहुत सी कहानी बताना चाहता हूँ, मेरे पास 20 कहानियाँ हैं, पर मैं क्या करूँ, आपके पास्टर ने मुझे थोड़ा ही समय दिया है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। वचन 9 और 10, वचन 9 और 10।
हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, धाम मान लिया है। हालेलुया। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरे गढ़ हैं, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। जब आप कमज़ोर होते हैं, डरे होते हैं, बस उस पर भरोसा कीजिए। कई बार बहुत मुश्किल होती है, जब मुश्किल होती है उस पर भरोसा कीजिए। जब आसान हो तो उस पर भरोसा कीजिए। हम 1980 में पंजाब से दिल्ली में आ गए। मेरा छोटा बेटा तो उस समय केवल 3 साल का था और बहुत गर्मी हो रही थी। हम एक ही कमरे में रहते थे, हम गरीब थे और केवल एक ही रूम था। बहुत गर्मी थी, टेम्परेचर 46 डिग्री तक चले जाता था। घर के अंदर सोना बहुत ही मुश्किल होता था। और जब बारिश नहीं होती थी, किसी ने हमें दिया था एक ऐसा लंबा बड़ा मैट, यानी सऊदी अरेबिया से। मेरी पत्नी उसे बाहर बिछा देती थी और हम वहाँ सोते थे। उन दिनों में ये आम बात थी, तो वहाँ बिछाती थी। और एक रात के समय मैं वहाँ नहीं था, उसने वो लंबा मैट बिछा दिया और लिली और मेरा छोटा बेटा रे और बाकी सभी चारों बच्चे और 2 बहनें, वो सब सो रही थी। मैं वहाँ नहीं था। आधी रात के बाद उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर कर देख रहा है। तो उसने अपनी आंखें खोली और उसने एक आदमी को देखा बिल्डिंग की छत पर से। ये सिंगल स्टोरी बिल्डिंग थी। उसने एक आदमी को देखा ऊपर छत पर जो काली अंडरवेयर पहने था। वहाँ पर एक ग्रुप था। कोई अगर दिल्ली से है तो इसे समझ सकता है। वहाँ पर चोरों का एक समूह था, नाम था काले कच्छे वाले लोग। वो रात को काले कच्छे पहन लेते थे, अपने पूरे शरीर पर तेल लगा लेते थे और जाके चोरी करते थे। अगर कोई उन्हें पकड़ना चाहे तो भागते थे और खुद को बचा लेते थे, वो तो दौड़ते। मेरी पत्नी ने उनमें से एक को वहाँ खड़े देखा और वो उसे घूर रहा था और वो जानती थी वो नीचे आ सकता है, चाकू लेकर छोटे बच्चे को उठाकर गले पर चाकू रखकर कह सकता हमें सब कुछ दे दो। हमारे पास कुछ नहीं था, हम तो गरीब थे, लेकिन वो अमीर लोगों का एरिया था। हम सबसे कंगाल थे और वो घूर रहा था। मेरी पत्नी ने प्रार्थना की, यीशु, ये आदमी यहाँ से चला जाए। मैं आप पर भरोसा करती हूँ, मुझे आप पर भरोसा है, मैं आप पर भरोसा करती हूँ। आप मेरी ढाल हैं, मेरे झिलम हैं। आप जानते क्या हुआ? वो आदमी उस बिल्डिंग से अगली बिल्डिंग में कूद कर गया, फिर अगली बिल्डिंग में कूद गया और उन्हें लूट लिया। उनकी हर एक कीमती चीज़ उनसे ले ली। मेरे परमेश्वर ने मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की रक्षा की। वही परमेश्वर आपके परमेश्वर है। बस उस पर भरोसा करें कि वो आपकी रक्षा करेंगे। चलिए मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ, वचन 9 और 10। हालेलुया। 9 और 10। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, केवल उस पर भरोसा रखें। जब आप परेशानी में हैं, ज़रूरत में हैं, उस पर भरोसा रखें। हालेलुया, हालेलुया। वचन 13। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, कहता है अपने पैरों से। हालेलुया। इसे कैसे कर सकते हैं? सांप से, बड़े सांप से। देखिए, मैं पहाड़ों से आता हूँ, मैंने पहाड़ी बड़े सांप देखे हैं, मैंने देखे हैं। उनमें से एक ने हमारे कुत्ते को निगल लिया, मैं जानता हूँ। लेकिन बाइबल कहती है चाहे छोटा सांप हो या बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, आप उन्हें कुचल सकते हैं। आपकी समस्या शायद छोटी हो, आपकी समस्या जहरीली हो सकती है, समस्या बड़ी हो सकती है, आपकी समस्या शायद बहुत बड़ी हो, लेकिन निश्चय ही परमेश्वर आपके शरण स्थान है, वो आपकी झीलम है, वो आपकी ढाल है। आप उनको कुचल सकते हैं, आप उन्हें कुचल सकते हैं। परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आपको चाहिए वो सब देंगे। हालेलुया। कई बार जानते हैं, सांप तो निगल जाता है, वो चबाता नहीं है, निगलता है। या आपकी शांति निगल सकता है, आपकी सेहत निगल सकता है, वो आपका पैसा निगल सकता है, वो आपका व्यापार निगल सकता है, आपके विवाह को निगल सकता है, आपके बच्चों को निगल सकता है, वो निगल सकता है। लेकिन उस समय आपको क्या करना है? आप उन्हें कुचलते जाएं, आप उनके ऊपर चलें, आप उन पर कूदें, आप उन्हें लताड़ें, लात मारे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक दिन 1986 में हम दिल्ली में रहते थे, उसी घर में। हाँ,
किसी ने मुझे कुवैत से दिया। एक भाई ने मुझे पैसे दिए कि मैं टेलीफोन लगाऊं। हाँ, मुझे बहुत पैसा मिलता है, लेकिन मैं उसे पूरे उत्तर भारत में बिखेरता हूँ। मैं अपने भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखना भूल गया। जानबूझकर मैं इसे भूल गया। तो ये मत सोचिए कि मैं ऐसे जीवन जी रहा था और मैं मिशन से कोई पैसा नहीं लेता था। मैं चर्च से कोई पैसा नहीं लेता हूँ। और एक दिन देखिए, किसी ने मुझे पैसा दिया कि मैं टेलीफोन लगाऊं, और एक शाम वो टेलीफोन बजने लगा और वहाँ दूसरे व्यक्ति की आवाज़ आई, हम केरला से हैं, हम ऑफिसर्स हैं साल्वेशन आर्मी के, हम अभी आपके घर में आना चाहते हैं। मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा। उसने कहा, उनसे कहना कि आज मत आए, हमारे पास दूध नहीं है, इस घर में कुछ भी नहीं है। उनसे कहना कि आप कल आए, हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे पास में कुछ हो। तो मैंने उनसे कहा, आज मत आइए, आप कल आइए। उन्होंने कहा, नहीं, कल हम केरला के लिए निकल रहे हैं, इसलिए आज ही आएंगे। और फ़ोन कट किया और फ़ोन नीचे रख दिया, लैंडलाइन। मैंने कहा, लिली वो आ रहे हैं, मुझे पता नहीं कि मैं क्या करूं। तो उसने कहा, मुझे पता नहीं। फिर वो घर में जाकर हर जगह पर ढूंढने लग गई। कुछ पैसे यानी कुछ चिल्लर पैसे, और उसे 2 रुपए मिल गए। उसने कहा, प्रभु की स्तुति हो, हमारे पास 2 रुपए है, हम बिस्किट का पैकेट और दूध का पैकेट खरीद सकते हैं। 1986 में। और मेरी बेटी एनी, उसने कहा, सुनिए मम्मी, उन पैसों का हाथ मत लगाइए, वो हमारे बस का भाड़ा है कि कल हम इंस्टीट्यूट में जा सके, तो उसे हाथ मत लगाइए। हमें 2 रुपए चाहिए थे, 3 बच्चे स्कूल जाते थे इंस्टीट्यूट में। तो उन्होंने कहा कि इसे मत छूना। और मेरी पत्नी ने कहा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, शाम को चमत्कार होगा, सुबह चमत्कार होगा, दोपहर में चमत्कार होगा और शाम को चमत्कार होगा। और उसने कहा, अगर चमत्कार होना है ना, तो फिर पोस्टमैन को 10 बजे आना होगा और हमें 6 बजे स्कूल जाना है। मेरी पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, जब परमेश्वर है तो ये आधी रात को भी हो सकता है। तुम कल स्कूल जरूर जाओगी, लेकिन अभी हमें दूध और बिस्किट का पैकेट यहाँ पर खरीदना है। मेरी बेटी गुस्से में आ गई। मेरी पत्नी ने वो पैसे लिए और हमारे दूसरे बेटे ब्लेसन से कहा, जाकर 1 पैकेट दूध और 1 पैकेट बिस्किट लेकर आना। और वो दौड़ कर गया। और इस बीच में वो दंपत्ति हमसे मिलने के लिए आए और वो हमें गवाही बताने के लिए आए थे। जब मैं त्रिवेंद्रम में प्रचार कर रहा था और बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा था, इस बहन को ब्रेस्ट कैंसर था। जब मैंने प्रार्थना की तो उसने चंगाई पाई और वो ये गवाही देने के लिए आई थी। लेकिन आप गलत दिन पर आए मैम। हाँ, मेरी पत्नी ने उन्हें चाय और बिस्किट दिए। हमने उनके लिए प्रार्थना की और हमने कहा, देखिए रात के 9 बज गए थे। हमने कहा, हम बस स्टॉप तक आपके साथ में आएंगे। हम बस स्टॉप तक पैदल चल कर गए। हम वहाँ पर खड़े हुए, बस आई, बस नंबर 500 वो आ गई साकेत से। और मैंने हाथ दिखाया और वो फिर बस में चढ़ गए। यानी पत्नी जो है वो पहले चढ़ गई और पति बाद में चढ़ गए। और उन दोनों ने, यानी उन पति पत्नी ने, दोनों ने हमसे हाथ मिलाए। और जब बस जा रही थी, हम सब कह रहे थे, बाय 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 बाय, आप तो गलत दिन आ गए। और फिर मेरी पत्नी ने कहा, मचाया, यानी केरला में मुझे इसी तरह से कहते हैं, उस बहन ने मुझे 10 रुपए दिए हैं। और मैंने कहा, उस भाई ने मुझे भी 10 रुपए दिए हैं। मैंने उसकी ओर देखा, वो 10 रुपए नहीं थे, वो 100 रुपए थे। लिली ने अपने पैसों को देखा और कहा, ये तो 100 रुपए है, हमें 200 रुपए मिल गए। आप मुझसे ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपको आशीष दिखाऊंगा। हम वहां पर उस बस स्टॉप से नाचते हुए अपने घर में गए, D174 तक। हम नाचने लगे और हमने कहा, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो निश्चित चमत्कार है आपकी बाईं ओर, चमत्कार है आपकी दाहिनी ओर, और चमत्कार है आपके सामने, और निश्चित चमत्कार है आपकी पीठ के पीछे, चमत्कार है आपके पैरों के नीचे, और चमत्कार है आपके ऊपर। और इस तरह से हम चलते हुए घर गए। हमने दरवाजा खोला और बच्चों को बुलाया और कहा कि तुम यहाँ पर आओ। जब परमेश्वर आपके साथ है तो कोई समय सीमा नहीं, ये किसी भी दिन हो सकता है। हालेलुया। वो हमारा प्रयोजन करते, बस उस पर भरोसा कीजिए। वो आपकी सुरक्षा है, वो आपकी सेहत है, वो आपकी चंगाई है। कितनी तो भी कहानी, मैंने तो केवल 5 बताई है। ठीक है पास्टर, आप बाकी कहानियां कल बता देना, लेकिन चलिए आज मैं घर जाता हूँ। हालेलुया। वो हमारे शरण स्थान है, उस पर भरोसा रखे। वो आपकी रक्षा करने वाले हैं, उस पर भरोसा रखे। वो आपका प्रबंध करने वाले हैं, उस पर भरोसा रखे। हालेलुया। चलिए मैं आपको एक और कहानी बताता हूँ। हालेलुया, स्तुति हो। हम कश्मीर से पंजाब आ गए। मैं 3-4 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, अगर कर सकता हूँ तो। मुझ पर भरोसा मत कीजिए। खैर, समय पर ख़त्म करूँगा। हम पंजाब चले गए। मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ने लगे, 2 बच्चे वहाँ पर पढ़ने लगे मिशन स्कूल में 2 साल तक।
मेरा बेटा दूसरी कक्षा में था और फिर हमने उनकी एडमिशन कैथलिक स्कूल में कर दी। वहाँ पर उनके सटीक नियम होते हैं ड्रेस कोड के। गर्मियों में उन्हें शॉर्ट्स पहनने पड़ते थे और आधे स्लीव्स के शर्ट्स, ऐश कलर और सफ़ेद। लेकिन सर्दियों में उन्हें पहनना पड़ता फुल पैंट, ऐश कलर और सफ़ेद शर्ट। तो स्कूल से ये नोटिस आ गया कि अगले सोमवार से सर्दियों का ड्रेस पहनना होगा। मैं वहाँ पर नहीं था, मैं कहीं और प्रचार कर रहा था, किसी गांव में। और मेरा बेटा आया, वो तीसरी कक्षा में था। उसने आकर अपनी माँ से कहा, ये किताब है, डायरी है। मेरी पत्नी ने कहा, तुम्हारे पिताजी यहाँ पर नहीं हैं, वो प्रचार के लिए गए और हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों न तुम बेडरूम में चले जाओ, घुटने टेको और अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करो। प्रभु का धन्यवाद, वो प्रार्थना करना जानता था। वो बेडरूम में चला गया, वहाँ घुटने टेके और प्रार्थना की। हे पिता, मेरे पृथ्वी के पिता गांव में प्रचार करने के लिए गए हैं, इसलिए आपसे मांगता हूँ, मुझे पैसा दीजिए कि मैं पैंट खरीद सकूँ, फुल पैंट ऐश कलर की। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है, अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं तो सटीकता से प्रार्थना करें। अगर आप कार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि कौन से कलर की चाहिए, कौन सी कंपनी की चाहिए। अगर आप पति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको कहना होगा कि उनमें कौन सी 10 विशेषताएं होनी चाहिए, कद, वज़न या मूछें और बाल। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर खड़े रहकर आपको कहानियों पर कहानी बता सकता हूँ कि लोगों ने जिसके लिए प्रार्थना की उन्हें वो कैसे मिला। बाइबल यही तो कहती है। उसके बारे में कहें, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा था। उसने प्रार्थना की, सफ़ेद फुल स्लीव शर्ट, ऐश कलर पैंट्स, और वो बाहर आया। वो 7 साल का था या 8 साल का, और वो वहाँ पर लंच के लिए टेबल पर बैठ गया था। तब पोस्टमैन आया, पूछा, अभी वर्गीस कौन है? मेरी पत्नी ने कहा, ये है, ये लड़का। इसके लिए सिंगापुर से एक रजिस्टर्ड लेटर आया है। कोई भी मूर्ख पत्र नहीं भेजता है किसी 8 साल के लड़के को एक रजिस्टर्ड लेटर, लेकिन परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं कि कोई ये गलती कर बैठे। अभी वर्गीस, मेरी पत्नी ने साइन किया, लिफाफा खोला और उसमें आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ पर उसमें बैंक का एक चेक था। अभी वर्गीस के नाम पर 700 रुपये का चेक था, या मिस्टर के वर्गीस ने गलती की होगी। कोई भी ऐसा बैंक चेक नहीं बनाता है 7-8 साल के लड़के के लिए, पर परमेश्वर इसे कर सकते हैं। उसने ये किया। और फिर पोस्टमैन ने कहा कि एक और पार्सल आया है जो मेरे नाम पर था। उसने उसे खोला, वहाँ पर बड़ा सफ़ेद कपड़ा था और उसमें एक पत्र भी था। मैं इन्हें बच्चों के लिए भेज रहा हूँ ताकि आप उनके लिए शर्ट्स सिलाएं। कौन भेजेगा सफ़ेद कपड़ा 7 साल के लड़के के लिए? केवल परमेश्वर इससे कर सकते हैं। ये परमेश्वर आपके परमेश्वर हैं। मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझिए। मैं आपके जैसे साधारण मनुष्य हूँ, लेकिन केवल प्लस पॉइंट ये है कि मैं इस तरह प्रयोग करते चले जाता हूँ और मुझे परिणाम मिलते हैं, और आप भी इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? अगर आपकी कोई ज़रूरत है, एक ज़रूरत, 2-3 ज़रूरतों के लिए प्रार्थना मत कीजिए, बस एक ज़रूरत पर ध्यान दीजिए और खड़े हो जाइए। मैं प्रार्थना करूँगा। पहले 10 लोगों को चमत्कार मिलेगा और बाकी लोगों को 3 साल के बाद मिलेगा। मैं गंभीर हूँ। मैं जानता हूँ कुछ लोगों को विनती करनी पड़ती है। कोई और है और कोई है, ठीक है, आप जोर दे रहे हैं इसलिए मैं खड़ा हो जाऊँगा। हाँ, मैं प्रार्थना करूँगा। आप कर्जे में हैं तो मैं प्रार्थना करूँगा, प्रभु ये कर्जा दूर कीजिए। अगर आपको गाड़ी चाहिए तो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये गाड़ी इन्हें मिल जाए। प्रभु ये शादी करना चाहते हैं तो यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु इन्हें ऐसा पति या ऐसी पत्नी मिल जाए जिसके लिए
जिसके लिए ये प्रार्थना करते जा रहे हैं, यहाँ पर चमत्कार हो जाए प्रभु यीशु के नाम में। धन, सेहत, शांति, चाहे ये जो भी हो। यहाँ तक कि इस चर्च के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें जमीन मिल जाए, एक सुंदर जमीन जहाँ पर ये चर्च बिल्डिंग बना सके। हालेलुया, जहाँ पर लोग आ सके और बैठकर आराधना कर सके और हम कह सके ये हमारी अपनी बिल्डिंग है और कोई रुकावट न हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि चमत्कार हो जाए। प्रार्थना करता हूँ कि ये चमत्कार प्राप्त करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सेहतमंद हो जाए और बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ शारीरिक चंगाई। प्रार्थना करता हूँ कि ये से पाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करता हूँ ये से प्राप्त कर ले यीशु के नाम में। शांति यीशु के नाम में। और जो तलाक में से होकर जा रहे हैं, मैं उस तलाक के उद्देश्य को कैंसिल कर देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ये फिर से मेल मिलाप कर ले और ये फिर से अच्छे से शांति से एक साथ रहने पाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं इस चर्च को आशीष देता हूँ। इन्हें आशीष दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए धन्यवाद पिता। अपने हाथ उठाकर कहिए, धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। अगर आप विश्वास करने की हिम्मत रखते हैं तो कहें धन्यवाद। आपका चमत्कार आ रहा है, आपका चमत्कार आ रहा है, आपका चमत्कार आ रहा है। मेरी आखिरी कहानी मैं ये बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मन में ये आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक भाई, वो एक पास्टर हैं, गरीब हैं। उनके बेटे ने मुझे एक कहानी बताई। वो गरीब थे और घर में कोई भोजन वस्तु नहीं थी। वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर, और उन्होंने पढ़ा भजन संहिता 23 और कहा परमेश्वर प्रयोजन करेंगे। और फिर अचानक बर्फबारी होने लगी और बारिश होने लगी और उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। और फिर उन्होंने कहा, पिता ने बाइबल पढ़ी और कहा कि एलिया के कौवे हमारे लिए ब्रेकफास्ट लाएंगे। और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उनका बेटा, जिसने मुझे कहानी बताई, उनका बेटा, परिवार का छोटा बेटा, उसने जाकर खिड़की खोली और पिता ने कहा खिड़की बंद करो, बर्फबारी हो रही है, बंद करो। उसने कहा नहीं, अगर कौवा आएगा तो उसके लिए दरवाज़ा या फिर खिड़की खुली होनी चाहिए। और फिर किसी ने खिड़की में से झांक कर देखा और कहा मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, दरवाज़ा खोलो। पिता ने जाकर दरवाज़ा खोला। ये तो दूसरे गांव का कोई तो भी व्यापारी आया था। वो लेकर जा रहा था गेहूं का आटा और शक्कर और दूसरी चीज़ें अपनी दुकान में एक घोड़ा गाड़ी पर। और बारिश होने लगी। उसने कहा बारिश होने लगी, मेरा गेहूं का आटा बर्बाद होगा, शक्कर बर्बाद होगी, तुम सब कुछ फ्री में ले लो। उन्होंने डिनर किया। वही परमेश्वर आपका भी है। प्रभु पर विश्वास करें। एलिया मर गया और वो कौवा भी मर गया, लेकिन एलिया का परमेश्वर अभी भी जीवित है। प्रभु पर भरोसा करें, घर जाएं और देखें कि कैसे परमेश्वर वो दे रहे हैं जो आपने मांगा है। कृपया आप अपने लिए एक अच्छा काम कीजिए। आज आपने क्या प्रार्थना की है, इसे अपनी बाइबल के आखिरी पन्ने पर लिख लीजिए, वो ज़रूरत और आज की तारीख, और देखिए परमेश्वर कैसे प्रबंध करते हैं। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद पास्टर। आमीन। आइए ताली बजाइए। धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं आपकी हर एक बात पर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। फिर मिलेंगे। जी हाँ, दिल्ली में आपसे मिलूँगा। जी, अक्टूबर में। हाँ निश्चय, अक्टूबर में वहाँ कॉन्फ्रेंस होगी। हाँ ठीक है। और सच में इन्हें जानना बहुत अद्भुत बात है। डॉक्टर पीजी वर्गीस और इनकी सेवकाई से आशीष पाई है। तो चलिए फिर से एक बार ताली बजाइए। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। आमीन। और चलिए सभा खत्म करते हैं। और ये सभी कहानी सुनना बहुत ही अद्भुत बात है। ये हमेशा हमें उत्साहित करता है। आमीन। ये जानना कि हमारे परमेश्वर जीवित है, वो अभी भी काम कर रहे हैं, वो अद्भुत काम कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद। डॉक्टर पीजी वर्गीस जैसे जो पूरे देश में सेवा कर रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोग आशीष पा रहे हैं। तो प्रभु को धन्यवाद दे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, हमारे हृदय से बातें की, हमें प्रोत्साहित किया। धन्यवाद डॉक्टर पीजी वर्गीस और इनकी पत्नी लिली के लिए, इनके बच्चे और इनके परिवार के लिए, और सारे सेवकों के लिए जो
भाग है इंडियन इवेंजेलिकल टीम के, इनका चर्च और इनकी पूरी टीम पर प्रभु हम आपकी आशीष कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये काम निरंतर बढ़ता जाए, निरंतर आशीष पाए, हमारे देश और पड़ोसी देशों को आशीष दे। प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप इन्हें अच्छे लोगों से घेर लीजिए और इनके मध्य में बड़े महान अगुवों को तैयार कीजिए जो निरंतर काम करेंगे आने वाले कई साल तक। धन्यवाद कि आपका भला हाथ इनके जीवन पर, इनकी सेवकाई पर है, उन पर जो सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद आपके भले हाथ के लिए, आपके निरंतर काम के लिए पिता, यीशु के नाम में आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हरेक के साथ सदा होती रहे, यीशु के नाम में आमीन आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।